निशांत के मंत्री बनने की अटकलों पर आरजेडी का तंज। रोहिणी बोली, नीतीश के राजनीतिक अवसान का अंतिम अनुष्ठान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सम्राट कैबिनेट विस्तार से पहले ही सियासत गर्मा गया। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार के पहले बड़े कैबिनेट विस्तार से पहले ही राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया है। जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के मंत्री बनने की चर्चाओं ने बिहार की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया। आरजेडी ने इसे लेकर जेडीयू और नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। आरजेडी नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए निशांत कुमार पर तंज कसते हुए परिवारवाद और पिछले दरवाजे की राजनीति बता दिया। जी हाँ, आपको बता दें, 2 दिन की यात्रा में ही हवा निकल गई, ऐसा आरजेडी की तरफ से बोला गया है। दरअसल निशांत कुमार ने हाल ही में राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के संकेत दिए थे। उन्होंने 3 मई को चंपारण से बिहार यात्रा शुरू की थी। अब उस समय चर्चा थी कि वह पहले पूरे बिहार का दौरा करेंगे और जनता से जुड़ने के बाद ही किसी संवैधानिक पद की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे। यह भी कहा गया था कि सरकार गठन के समय उन्हें उप मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि वह पहले जनता के बीच जाएंगे और किसी सदन का सदस्य बनने के बाद ही मंत्री या डिप्टी सीएम जैसे पद स्वीकार करेंगे। लेकिन अब सम्राट चौधरी कैबिनेट विस्तार में उनके मंत्री बनने की अटकलों के बाद आरजेडी ने तंज कसते हुए कहा कि 2 दिन की लग्जरी यात्रा में ही निशांत की हवा निकल गई। राजद ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पिता ने आजीवन परिवारवाद को लेकर लेक्चर देने के बाद अपने बेटे को राजनीति में सेटल करने की शर्त पर ही कुर्सी छोड़ दी। परिवारवादी बेटे ने भी 2 दिन की यात्रा छोड़कर पहले दरवाजे से पिछले मंत्री बनने के रास्ता चुन लिया। मतलब कि पिछले दरवाजे से मंत्री बनने का रास्ता चुन लिया, ऐसा कह के आरजेडी वालों ने अब निशांत कुमार पर तंज कसा है सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट करते हुए। अब तेजस्वी पहले भी उठाते रहे थे कई सवाल। अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पहले भी जेडीयू और बीजेपी पर निशाना साधते रहे। वह अक्सर कहते थे कि बीजेपी निशांत कुमार को राजनीति में आने नहीं देना चाहती। अब जब निशांत औपचारिक रूप से जेडीयू में सक्रिय होते दिख रहे हैं और मंत्री बनने की चर्चाएं तेज हो गई है, तब आरजेडी से नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत बचाने की कोशिश बता रहा है। अब राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि पहले निशांत समर्थक कुछ युवा विधायकों को मंत्री बनाए जाने की योजना थी, लेकिन अब खुद निशांत ही मंत्री बनने की संभावना जताई जा रही है। अब रोहिणी आचार्य भी इस पर बड़ा हमला करने से बिल्कुल नहीं चूकी। उन्होंने भी अब अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक तीखा पोस्ट कर दिया और तीखा हमला कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सम्राट कैबिनेट विस्तार को नीतीश कुमार की राजनीतिक अवसान का अंतिम अनुष्ठान बता दिया। जी हाँ, रोहिणी ने लिखा कि गांधी मैदान में होने वाला शपथ ग्रहण समारोह दरअसल चाचा नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का अंतिम कर्मकांड है। जी हाँ, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों ने नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से कमजोर किया, वही अब दिल्ली से पटना आकर इस आयोजन के गवाह बनेंगे। उन्होंने निशांत कुमार को लेकर भी निशाना साध दिया और कहा कि परिवारवाद पर भाषण देने वाले चाचा अब अपने बेटे को राजनीतिक विरासत सौंप रहे हैं। आज गांधी मैदान में होने वाला यह जो ऐतिहासिक शपथ ग्रहण है, जो कि अभी चल रहा है, वह राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हो रहा है और इसे विस्तार को लेकर अब विपक्ष जो है काफी एक्टिव हो गया है। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए के कई बड़े नेता इस समारोह में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में कुछ 30 से 32 मंत्रियों के शामिल होने की संभावनाएं हैं। बीजेपी और जेडीयू के 16 मंत्री, लोजपा के 2 और हम तथा रालोमो के 1 मंत्री बनाए जाएंगे। बिहार की राजनीति में यह कैबिनेट विस्तार सिर्फ सरकार गठन का हिस्सा नहीं है, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक संकेत प्रदर्शन भी माना जा रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर और विपक्ष के इस तीखे पोस्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।